रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मुअल्लिमात मोहतरमा और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो ये सफ़र बिहार का हम लोगों का था, दिल्ली से, कि मुशावरत का एक वफ़द था। उसका मकसद ये था कि बिहार के तमाम ज़िला का दौरा किया जाए, वहाँ के लोगों से मुलाकात की जाए और ख़ास तौर से यहाँ के समाजी कारकुन, सरकर्दा अफराद, तंजीमों के ज़िम्मेदारान और इदारे के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करके वहाँ के हालात व कवायफ को जाना जाए, ताकि मुशावरत कोई लाहेअमल तय करे तो उसमें सब लोगों के मशवरे की शमूलियत हो। बच्चों के सामने मुशावरत के अग़राज़ व मक़ासिद को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझाया जा सकता है। देखिए, इतना तो आप सब लोग जानती हैं कि तमाम तंजीमें, मिली और दीनी तंजीमें यहाँ पे काम कर रही हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जमात इस्लामी एक बड़ी तंजीम है, उसमें मर्द और ख़वातीन सब लोग शामिल हैं। वो दीन के दावत व तबलीग का काम बड़े पैमाने पे करती है। इसी तरह जमीयत अहले हदीस है, वो भी दावत व तबलीग का काम करती है, और जमीयत उलमाए हिंद है, उनका भी यही मकसद है। इस तरह से तमाम तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें जो ये काम कर रही हैं। लेकिन इन सब तंजीमों के बाद भी मुशावरत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये एक सवाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई जब इतनी सारी तंजीमें काम कर रही हैं, फरीज़ा अंजाम दे रही हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों है? तो मुख्तसरन मैं ये समझा दूँ कि 1964 में ये मुशावरत कायम हुई और उसका पस मंज़र ये है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। मुनाफरत, कौमी मुनाफरत टूट टिट कर भरी हुई थी। मुल्क में फसादात हो रहे थे, थमने का नाम नहीं ले रहा था। सारी तंजीमें परेशान थीं कि आखिर इसका क्या इलाज है। ज़ाहिर है कि हमारी तंजीमें मुतशद्दिद नहीं हैं। हमारी जो तंजीमें हैं वो काम नहीं कर सकती जो शरपसंद अनासर कर सकते थे कि वो बेकसूरों को मार रहे हैं तो हम लोग भी बेकसूरों को मारें, ये नहीं था। तो आखिर उसका इलाज क्या हो? हुकूमत बिल्कुल सर्दमोहरी का सबूत दे रही थी, कुछ सुन नहीं रही थी, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी इस पे। तो तमाम तंजीमों ने, जिस तंजीम का हमने नाम लिया, तमाम तंजीमों ने सर जोड़ करके बैठे। ज़ाहिर है इन सब तंजीमों में आपस में कुछ अपने अपने छोटे बड़े अख्तलाफात भी रहते हैं, और वो अभी भी हैं, जिसकी वजह से एक जगह जमा होने में उनको अमली दुश्वारी पेश आती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम इन सब अख्तलाफात की बुनियाद पर अगर हम लोग यकजा नहीं हुए तो मसला बहुत संगीन हो जाएगा और मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम और उसका नुकसान बहुत होगा। इसलिए अब हम लोगों को जमा होना ही पड़ेगा। तो ये तमाम तंजीमें जमा हुई और साथ में जो मुल्क के मुखलिसीन और सरकर्दा शख्सियात थी उनको भी जमा किया। और नदवे का नाम सुनती होंगी आप लोग,
1990 में, ये 1964 के अगस्त में 8 और 9 अगस्त को ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लोगों ने ये तय किया कि मुसलमानों का जो इज्तमाई मामला है, जो मुश्तरका मसला है, उसमें हम लोग मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर के, इसके लिए एकजुट होकर के हम लोग कोशिश करेंगे और हुकूमत पे दबाव डालेंगे कि ये जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का सिलसिला बंद हो और तमाम लोगों के साथ इंसाफ हो। और दूसरी बात, दूसरा अज़्म ये किया कि चूँकि हम एक तकसीरी समाज में रहते हैं, यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, दोनों एक दूसरे से नावाकिफ़ भी होते हैं और बाज़ औक़ात बदगुमान भी होते हैं, तो इस बदगुमानी को दूर किया जाए, नावाक़फ़ियत को भी ख़त्म किया जाए, हम एक दूसरे से वाकिफ़ हों और एक हमदर्दी और मोहब्बत का रिश्ता हो जो इस्लाम ने हमको सिखाया है, जो तालीमात दी हैं, उस बुनियाद पे हम दूसरे मज़ाहिब के साथ एक खूबसूरत रिश्ता, मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता, इंसानी रिश्ता बहुत अच्छा बनाएं। तो ये मुशावरत का मैंडेट था, ये मकसद था। और उसके साथ साथ मुसलमानों की तालीमी तरक्की, समाजी तरक्की और सियासी मसाइल पे कोशिश करना कि उनके अंदर सियासी शऊर भी पैदा हो, ताकि वो सियासी बुनियाद पे लड़ाई लड़ सकें। ये अलग बात है कि मुशावरत कोई सियासी पार्टी नहीं है, किसी इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेती है, लेकिन इस बात की ज़रूर कोशिश करती है कि मुसलमानों का वोट जो है वो ज़ाया ना हो, मुत्तहिद हो करके जो इंसाफ और हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हो उसके साथ खड़ा हो, या जो भी कैंडिडेट है उसमें अगर कोई सारे कैंडिडेट ख़राब हैं तो उसमें सबसे कम ख़राब को हम कैसे चुनें मुत्तहिद होके, ये इसका एक प्रैक्टिकल तरीक़ा निकालती है। लेकिन कोशिश ये करती है कि जब सब लोगों का ये इत्तफ़ाक़ हो जाए तभी सियासी मामलात में कोई फ़ैसला करे, और अगर इत्तफ़ाक़ नहीं होता है कहीं पे तो फिर वो उस सिलसिले में सिर्फ हिदायत दे देती है कुछ के भाई आप लोग जो भी फ़ैसला करें मिल्लत के मफाद में हो। तो ये एक मोटी मोटी बातें मुशावरत से मुताल्लिक़ हैं, जो आप लोग अभी कम उम्र हैं, आगे जब बढ़ेंगी तो मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगी। देखिए, आप लोग एक बहुत इल्म हासिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस्लाम ने भी सिखाया है कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमात, तमाम मर्द और औरत पे वो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ये तो आप लोग पढ़ती हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ मर्दों की तालीम पे तो ज़ोर दिया जाता है, लेकिन लड़कियों की तालीम के सिलसिले में हम लोग ज़रा गाफिल हैं, और हम ये समझते हैं कि औरतों को तालीम याफ्ता करने से क्या फ़ायदा, वो तो बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, फिर जा कर के अपने बाल बच्चों में ज़िंदगी गुजारेगी और घर की ज़िम्मेदारी अदा करेगी। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इतनी ही नहीं है उसकी ज़िम्मेदारी मर्द से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और एक माशरे की तामीर में एक औरत का जो किरदार होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उस हैसियत से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ वो जो हमारे सहाबिया गुज़री हैं उनका जो किरदार रहा है, हज़रत आयशा की सीरत पे अगर गौर करें तो उस वक्त की जो भी तालीम थी उस तालीम में वो माहिर थी और वो तालीम दिया करती थी। तो इससे ये पता चलता है कि एक औरत को, एक मुस्लिम ख़ातून को, यानी एक आइडियल ख़ातून बनने के लिए ज़रूरत है कि वो ख़ुद भी बहुत तालीम याफ्ता हों और दूसरों को तालीम देने में, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी तालीम देने में मुकल्लफ़ हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी ही के लिए वो मुफीद हों, दूसरी कम्युनिटी को भी वो तालीम देने के लिए कैपेबल हों। तो जाहिर है
कि अगर हम दूसरे कम्युनिटी को तालीम देने की बात करेंगे तो सिर्फ अरबी का जानना या उर्दू का जानना काफ़ी नहीं होगा। ये देख के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे अंग्रेज़ी में भी स्पीच देने वाली बच्चियाँ हैं, अरबी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। ये सारी खूबियाँ हैं आपके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत महसूस होती है कि अपनी तालीम में इसको भी शामिल रखें कि जितने भी अदियान हैं उनकी हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें, और आम हिस्ट्री को पढ़ें, सोशोलॉजी को भी पढ़ें, और जितने मुस्लिम राइटर्स के अलावा जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं उसको तलाश के पढ़ें, अंग्रेज़ी में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, ताकि जब आपका गैर मुस्लिम औरतों से साबका हो तो वो ये न समझें कि हम दकियानूस हैं, सिर्फ नक़ाब पहनते हैं और सिर्फ अरबी और उर्दू की हद तक हैं, बल्कि उन पे ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी ख़वातीन बाअखलाक और बाकिरदार भी हैं, और साथ साथ तुमसे किसी भी कीमत पे इल्म के मामले में कम नहीं है, बल्कि हम इल्म देने की पोजीशन में हैं आपको। तो इसका भी अज़्म करना चाहिए आपको, और अज़्म करके इस नहज से भी। और एक मोमिन जो है ना, वो एक चाहे मर्द हो औरत हो, माशरे के लिए इंतहाई नाफ़े होता है, नफ़ा पहुँचाने वाला। तो अगर, और सबसे बेहतरीन नफ़ा ये है कि हम किसी को इल्म देने की पोजीशन में हो, टेक्नोलॉजी का इल्म हो, वो भी बहुत अहम है। जो भी जायज़ चीज़ है हमारे माशरे में, हर उस जायज़ चीज़ का इल्म हासिल करना हम पे ज़रूरी है। उसको हम ये नहीं समझें कि अगर ऑटोमोबाइल के बारे में अगर किसी को मालूमात देना हो तो हमारी बच्चियां कैपेबल हों कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल किसी को भी वो दे सकें और उस पर लेक्चर दे सकें। इसी तरह से बेशुमार शोबे जात हैं हमारे पास। ये मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे स्पेशलिस्ट बने, अच्छी लड़कियां खूब आगे बढ़ें। लेकिन ये सब जिस तरह से आपने अज़्म करके अरबी में बेहतरीन तकरीर कर लिया, इंग्लिश में तकरीर कर लिया, तो ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है कि आप जो है मेहनत करके अच्छी डॉक्टर बन सकती हैं, अच्छी इंजीनियर बन सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहतरीन एंटरप्रेन्योर थी, कारोबार का बड़ा तजुर्बा था, उस वक्त की बहुत बड़ी कारोबार वो खातून थी। तो ये हमारे लिए एक मिसाल है कि हमारे बच्चियों को वो अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहिए, बिज़नेस में भी बहुत उनकी महारत होनी चाहिए। उनको MBA कर करके वो बिज़नेस की, जो आजकल मॉडर्न बिज़नेस में कॉर्पोरेट लेवल पे जो बिज़नेस हो रहा है, उसकी मालूमात भी हासिल करनी चाहिए और उस पर एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि हम अपने इस तकसीरी समाज में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को उसकी एक मानवियत हो। तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी बच्चियां ये अररिया में या अररिया के क़ुर्ब जवार में पढ़ रही हैं और इतने अज़्म और हौसले के साथ अपने वक्त को लगा रही हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे चल कर के बहुत कामयाबी की मिल सकेगी उनको। दूसरी बात यह है, जो आखिरी बात है, कि बहुत ही मादा प्रस्ताना माहौल हो गया है, बहुत ही कमर्शियलाइज हो गया है माशरा हमारा। इस माशरे में सिर्फ मादी भाग दौड़ है, जिससे मादा प्रस्त माशरा तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ साथ उसके असरात हमारे दीनदार समाज पे भी पड़ रहा है। उसमें जो है एक रोल जहाँ मर्द का है, वहीं हमारे औरतों का भी है। तो औरतें इसकी कोशिश करें कि जब उनकी शादियां हों तो उनकी फैमिली लाइफ इंतहाई खुशगवार हो, अपने बच्चों की तरबियत के पे तवज्जो उनकी हो, और साथ साथ ये कोशिश हो मर्द और औरत को कि दीन के और मिल्लत की खिदमत के लिए माहौल साजी हो। अगर हमारी औरतें अगर मुतालबात की दुनिया में अगर पड़ जाएं, दूसरों को देख करके कि मेरे पास भी एक बंगला हो, मेरे पास भी एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास भी ये सारी चीज़ें हों, और उसी पे सिर्फ कंसंट्रेट हो,
हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी उससे मुतासिर हो। इतने मुतालबात हों कि मर्द बेचारा उसी में लग जाए कि किसी तरह से इस मुतालबा को पूरा करना, उसी में ज़िंदगी लग जाए। हमारे बच्चे ब्रांडेड स्कूल में पढ़ें, चूँकि माशरे में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो एक हकीकत पसंदाना ज़िंदगी गुजारने की और इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश ये करनी है कि जो भी वसाइल हैं उसके दरमियान में रह कर के हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और मुल्क मिल्लत के लिए हम एक असासा बनेंगे। हमारा असल हदफ जो है वो माशरे की इस्लाह है और इस तकसीरी समाज में मुस्लिम ख़वातीन का एक रोल बहुत अहम होना चाहिए और उसकी पूरी कोशिश करनी है। उम्मीद है कि हम तमाम लोग मिल कर के इस बात की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, आप लोगों को देख करके बड़ी खुशी हुई, बहुत हौसला मिला और मैं तो कहूँगा जा कर के अपने दहली के लोगों को कि जाके इस मदरसे को देखिए कि इसमें हमारी बच्चियाँ कितने डिसिप्लिन्ड होकर के तालीम हासिल कर रही हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।